बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, आप सब लोग नीचे बेल आइकन को दबाएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे नंबर पे आप लोग नीचे दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए। तो आइए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है। वो ये कह रहा है कि फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये उसने कुछ हमें 4 अदद कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स उसने हमें दिए हुए और वो कह रहे हैं इन चारों के आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो इसका ये देखें, आपके पास सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का जो रूल है उसको आप देखें। एक तो ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a और b। आपने इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि z के ऊपर आप -1 लिख देंगे और a के बटे में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का रूल डिफाइन कर दिया है मैंने। 1.2 में भी हमने पढ़ा था, आप इसको दोबारा रिवाइज कर ले। तो अब ये देखें, इसमें जो इसका पहला पार्ट है, पहले पार्ट में उसने लिखा हुआ है z इज इक्वल टू -3 आयोटा। इसका रियल पार्ट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब यह है कि जो इसका रियल पार्ट है वो 0 है। रियल पार्ट इसका 0 है। आप इसको क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 0 -3 आयोटा। अगर आप इस नंबर के साथ इसको इस फॉर्म में लिखे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो क्या आ जाएगा, इसका रियल पार्ट चूंकि 0 है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो -3 है। आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इसका इन्वर्स फाइंड करने का तरीकाकार आपको ये बताया कि ऊपर a और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, यहाँ पे z का इन्वर्स इज इक्वल 0 ओवर 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कॉमा माइनस एक फार्मूले का आ जाएगा और दूसरा ये जो b है ये नेगेटिव एलिमेंट हमें गिवन है। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको 0 ओवर समथिंग इज ऑलवेज 0, ये 0 आ गया। इधर दोनों माइनस थे तो आपस में मिलके प्लस हो गए। 0 का स्क्वायर 0, -3 का जो स्क्वायर है वो 9 आ जाएगा। और ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका इन्वर्स क्या आ गया, 0,1/3। ये इसका इन्वर्स आ गया। अब आप ये देखें, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने कॉम्प्लेक्स नंबर हमें लिखा हुआ है z इक्वल 1 -2 आयोटा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका रियल पार्ट 1 है जबकि इसका इमेजिनरी पार्ट -2 है आपके पास। और इट कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू 1 -2। आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है इस रूल के मुताबिक। तो आप क्या करेंगे, z इज इक्वल टू -1 पावर में आ जाएगा a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर z पावर -1 1 ओवर 1 + 4
ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, इधर भी 1 + 4, तो ये जो आपका z है इसका इन्वर्स आपके पास क्या आ गया 1/5 एंड 2/5। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इस नंबर को, और यानी इसके इन्वर्स को लिखने का दूसरा तरीका अगर ये है कि z इन्वर्स इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, ये आपके पास इसका इन्वर्स आ गया। अब ये रूल आपने ज़हन में रखना है। इसी रूल के मुताबिक आपने इसका तीसरा पार्ट और इसका जो चौथा पार्ट है जिसमें आपके पास 1 रियल है जबकि 2 इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये आपकी असाइनमेंट है। तो अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त